कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल उमा ब्लॉग। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी पहेलियाँ। तो चलिए देखते हैं कैसा लगता है, बताना मत भूलिएगा कमेंट और करके। आपको हमारे साथ ये गेम खेलना है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बने रहिए। और जब हमें आंसर जब हम दे रहे होंगे आपको उससे पहले कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा और आपको बताना है आपके कितने सही हुए हैं। तो स्टार्ट करता है। यश पुरानी हवेली के तहखाने में एक भूत को ढूंढ रहा था। तहखाने के यश पुरानी हवेली इधर आ, वीडियो को हटाओ, साउंड नहीं आ रहा, इधर आना। और साउंड क्यों नहीं, साउंड नहीं बढ़ रहा। अब फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी, एडिटिंग हो जाती है। अभी हमने बहुत बोला है, फिर से बोलते हैं। रुक। के तहखाने में एक 3, 2, 1 गो। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल उमा ब्लॉग। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी पहेलियाँ। कैसा लगता है बताना मत भूलिएगा, और नए व्यूअर्स हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ नई नई वीडियो इसे देखने के लिए। और आपको हमारे साथ ये पहेली खेलनी है, और आपको जब हम लोग गेस कर रहे होंगे तो आपको भी ये गेस करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है और आपको बताना है आपके कितने सही हुए। हाँ चलिए शुरू करते हैं। यश पुरानी हवेली के तहखाने में एक भूत को ढूंढ रहा था। तहखाने के अंदर घोर अंधेरा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ मकड़ियों के जाले लगे हुए थे और बहुत सारे सांप बिच्छू भी तहखाने के अंदर घूम रहे थे। यश अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन भूत कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उधर बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी, और इधर हवेली के अंदर यश भूत को ढूंढ रहा था। यश काफी देर तक तहखाने के अंदर भूत को ढूंढता रहता है, लेकिन भूत नहीं मिलता। जब मैंने भूत को ट्रैक किया था तो उसकी लोकेशन इसी तहखाने के अंदर थी, लेकिन पता नहीं भूत कहाँ गायब हो गया है। इसके बाद यश दोबारा से उस भूत की लोकेशन ट्रेस करता है तो भूत की लोकेशन ऊपर की तरफ आ रही थी। इसका मतलब भूत हवेली के ऊपर चला गया है। यश तहखाने से बाहर जाने का रास्ता खोजने लगता है तो उसे 3 रास्ते दिखाई देते हैं। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सा रास्ता तहखाने से बाहर जाने का रास्ता हो सकता है? सीढ़ियाँ तो ऊपर की तरफ जा रही है और नीचे तो बेसमेंट होगा। नीचे वाले 2 में से एक होगा। ये होगा, ये इधर की साइड की होगा। क्यों पता है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, ये नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो मुझे लगता है ये होना चाहिए। तो आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कौन सा लगा आप लोगों को सही। मेरे हिसाब से ये जो ऊपर जाए ये नहीं होगी, नीचे जाने वाले में से एक होगी। हाँ, ये इधर वाली होगी इनके। आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे को ए या बी या सी लगा, मेरे को ए या फिर सी में से लॉजिकल आर्मी, पहले और तीसरे रास्ते की सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही हैं और दूसरे रास्ते की सीढ़ियां ऊपर की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब दूसरा वाला रास्ता तहखाने से बाहर जाने का रास्ता होगा, क्योंकि तहखाना जमीन के अंदर होता है और तहखाने से बाहर जाने के लिए सीढ़ियां ऊपर की तरफ होनी चाहिए। यश दूसरा रास्ता लेता है और हवेली में पहुंच जाता है। थोड़ी देर पहले भूत की लोकेशन हवेली में ऊपर थी, इसीलिए यश ऊपर वाली फ्लोर पर जाने लगता है। हवेली में ऊपर वाली फ्लोर काफी डरावनी थी। वहां पर बहुत सारे जंगली जानवरों के कटे हुए सिर लटके हुए थे। यश पूरी सावधानी से आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि भूत कभी भी पीछे से हमला कर सकता है। यश चारों तरफ ध्यान से देखता है तो समझ जाता है कि भूत कहां पर छुपा हुआ है।
लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं भूत कहां पर छुपा हुआ है? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। घंटी हिल रहा है, वहीं पे होगा। घंटी के ऊपर बैठ गया होगा। हाँ, घंटी हिल रहा है। जहाँ भूत होता है बोलते हैं कि वहाँ हवा की झोंका आता है, हवा चलती है, वहाँ पे हवा की झोंका। लेकिन भूत कहाँ हो सकता है? दिख रहा है आपको कोई भूत तो कहीं दिखाई नहीं देते ऐसे। ये या लेकिन फिर ये- दीवार में घुस गया हो। नहीं, ये ना, ये घंटी है जो वो बेल बेल मम्मी को घंटी लगी। मेरे को ये दीवार या फिर वो यहाँ पे काला सा है ना, मकड़ी यश के मकड़ी पीछे। वाली। हाँ, नहीं, ये यश के पीछे जो है ना वो, या फिर वो मकड़ी। लॉजिकल आर्मी, ध्यान से देखिए। सामने की तरफ एक बहुत बड़ी घंटी लटकी हुई है और वो हवा के कारण मूव हो रही है, जिससे घंटी बजने की आवाज आ रही है। लेकिन लॉजिकल आर्मी, घंटे के अंदर का पार्ट्स तो है ही नहीं और घंटी खोखली है, तो फिर भला घंटी कैसे बज सकती है? इसका मतलब भूत घंटी के अंदर छुपा हुआ है। यश अपनी गन निकालता है और उस भूत को पकड़ लेता है। भूत को पकड़ने के बाद यश हवेली से बाहर आने लगता है, लेकिन सीढ़ियों से उतरते समय यश का पैर फिसल जाता है और वो लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ जाता है। और नीचे गिरते ही यश की कैप्सूल टूट जाती है और वो भूत आजाद हो जाता है। अरे यार, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब इस भूत को अगली बार पकड़ूंगा। यश को हल्की हल्की चोट भी लग गई थी, दर्द भी हो रहा था। यश सीधा हवेली से बाहर आता है और अपनी बाइक से वापस घर की तरफ निकल पड़ता है। यश पूरी स्पीड से बाइक चलाकर अपने घर की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक घना जंगल पार करना था। उस जंगल के अंदर बहुत सारे खतरनाक भूत रहते थे। यश भूतों से कभी नहीं डरता था, लेकिन आज उसकी कैप्सूल्स खत्म हो गई है। अगर आज जंगल में कोई भूत मिल गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। धीरे धीरे यश आधा जंगल पार कर लेता है, लेकिन उसे कोई भूत नहीं मिलता। मगर थोड़ी देर बाद यश को जंगल में एक टाइगर दिखाई देता है। अरे बाप रे, इतना बड़ा टाइगर! तेजी से निकल जाता हूँ। लेकिन तभी यश की बाइक आवाज करने लगती है और बंद पड़ जाती है। क्या हो रहा है आज? गड़बड़ ही गड़बड़। टाइगर के डर से यश तुरंत अपनी बाइक पेड़ के पीछे खड़ी करके पेड़ के ऊपर चढ़ आता है, क्योंकि यश भूतों का शिकारी था। अगर टाइगर ने उसे देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। धीरे धीरे चलते हुए टाइगर उसी पेड़ के नीचे आ जाता है जिस पेड़ के ऊपर यश था। टाइगर यश की बाइक को देखने लगता है। टाइगर को अपनी बाइक के पास देखकर यश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं यश ने ऐसा क्या देखा जिससे वह शॉक हो गया? मैं बता, देखो टाइगर की परछाई नहीं है, बाइक की परछाई आज है, टाइगर की परछाई नहीं है। हाँ, तो टाइगर भूत है। भूत या टाइगर? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। आप हमारे हेलो गाइस, कमेंट करना ना भूलिएगा, जरूर बताइएगा आपको क्या लगा। और अगर हमने आपको मतलब आपको अगर हम लोग देख रहे तो हम पहले आंसर दे रहे तो अगर आप खेल नहीं पा रहे हैं तो आप इनकी वीडियो पर जाके भी देख सकते हैं। लॉजिकल आर्मी, पूर्णिमा की रात है, इसीलिए चांद पूरा निकला हुआ है और चांद की रोशनी में यश की बाइक की परछाई बन रही है, लेकिन उस टाइगर की परछाई नहीं बन रही है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक यश की घड़ी अलार्म बजाने लगती है। यश तुरंत अपनी घड़ी को साइलेंट कर देता है ताकि वो टाइगर यश को न देख ले। इसका मतलब ये भूत या टाइगर है, मुझे कुछ करना होगा। थोड़ी देर बाद वो भूतिया टाइगर वहां से चला जाता है। यश तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और छुप छुप कर उस भूतिया टाइगर का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो भूतिया टाइगर एक गुफा के अंदर चला जाता है। यश भी पीछे पीछे उस गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर का नजारा देखकर यश की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। गुफा के अंदर उस भूतिया टाइगर ने दो इंसानों को बांध कर रखा था और वो उन दोनों को खाने वाला था। गुफा के अंदर बहुत सारी इंसानों की हड्डियां भी पड़ी हुई थी। इसका मतलब ये भूत या टाइगर इंसानों को पकड़कर यहाँ लाता है और फिर अरे मेरे को एक बात बताओ भाई, ये भूतिया टाइगर इतना बॉडी बिल्डर क्यों है भाई? उन्हें जिंदा चबाकर खा जाता है। यश अपनी जेब में देखता है तो उसकी जेब के अंदर केवल एक फायर गोली बची हुई थी। मुझे सोच समझकर फायर गोली का इस्तेमाल करना होगा। यश तुरंत अपने मोबाइल से रजनी को अपनी लोकेशन सेंड कर देता है और जल्दी से जल्दी आने के लिए बोलता है। वो भूतिया टाइगर धीरे धीरे उन दोनों लोगों को खाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी यश एक पत्थर उठाता है और भूतिया टाइगर को मारता है।
पत्थर लगते ही भूतिया टाइगर जोर जोर से गुर्राने लगता है और पीछे मुड़कर यश को देखता है। भूतिया टाइगर की आंखें बिल्कुल लाल थीं और वो बहुत गुस्से में था। अब मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा, वरना भूतिया टाइगर मुझे कच्चा चबा जाएगा। यश तुरंत गुफा से बाहर की तरफ भागने लगता है और भूतिया टाइगर उसका पीछा करने लगता है। यश 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा था और भूतिया टाइगर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यश का पीछा कर रहा था। इस समय यश और भूतिया टाइगर के बीच का डिफरेंस 500 मीटर था और यश की बाइक अभी भी उससे 1 किलोमीटर दूर खड़ी हुई थी। तो लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं कि यश अपनी बाइक तक पहुंच जाएगा या फिर भूतिया टाइगर उसे पहले ही पकड़ लेगा? आपका आंसर मतलब वहाँ पहुंच जाना चाहिए उड़ ऐसे। के पहुंच जाएगा ना, भूत हाँ। तो जा सकता है। लेकिन अगर वो भाग रहा है, हाँ। वैसे भी टाइगर की स्पीड इंसान से ज्यादा होती है ज्यादा होती और ये है। 30 किलोमीटर आवर की स्पीड से भाग रहा है, लेकिन वो 60 किलोमीटर आवर की स्पीड से लेकिन पहुंचना चाहिए, लेकिन पहुंचने से पहले उसने जिसने कॉल किया था वो आ जाएगी। अच्छा हाँ, पकड़ नहीं नहीं, पाएगा। ये क्वेश्चन मेरे को आंसर नहीं आ रहा। सर मुझे कमेंट करके बताइए। लॉजिकल आर्मी, यश 30 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है, मतलब यश 1 किलोमीटर 2 मिनट में कवर कर लेगा और इस समय यश की बाइक उससे 1 किलोमीटर दूर है, मतलब यश अपनी बाइक तक 2 मिनट में पहुंच जाएगा। लेकिन भूतिया टाइगर 60 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है, मतलब भूतिया टाइगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है और इस समय भूतिया टाइगर यश से 500 मीटर पीछे है, मतलब यश की बाइक से टोटल 1500 मीटर पीछे है और भूतिया टाइगर को 1500 मीटर कवर करने में 1.5 मिनट लगेगा। इसका मतलब भूतिया टाइगर यश को 30 सेकंड पहले ही पकड़ लेगा। मुझे कुछ करना होगा, वरना भूतिया टाइगर मुझे पकड़ लेगा। यश तुरंत अपनी जेब से एक फायर गोली निकालता है और दौड़ते दौड़ते पीछे की तरफ फेंक देता है। यश की फायर गोली सीधे भूतिया टाइगर के ऊपर गिरती है और भूतिया टाइगर की बॉडी पर आग लग जाती है, जिससे भूतिया टाइगर वहीं पर लौटने लगता है और इतने में यश अपनी बाइक तक पहुंच जाता है। यश तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट करता है और हवा में उड़कर वहां से भाग जाता है। यश के जाते ही रजनी वहां पर आ जाती है। रजनी जैसे ही उस भूतिया टाइगर को देखती है तो उसकी बॉडी पर आग लगी हुई थी। अरे ये टाइगर तो आग में जल रहा है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रजनी को पता नहीं था कि ये भूतिया टाइगर है, इसीलिए रजनी तुरंत दौड़कर उस टाइगर के पास जाती है और अपने बैग से एक स्पेशल धुआं निकालती है जिससे आग बुझ जाती है। लेकिन जैसे ही उस भूतिया टाइगर की आग बुझती है, वो रजनी के ऊपर हमला कर देता है और एक जोरदार पंजा रजनी को मारता है, जिससे रजनी दूर जाकर गिरती है और घायल हो जाती है। रजनी वहां से तुरंत भाग जाती है और सीधे यश के घोषस्थान में पहुंच जाती है। रजनी सीधा यश के पास पहुंचती है। यश अपनी लैब के कैप्सूल्स पे काम कर रहा था। अरे रजनी, तुम यहाँ, और ये चोट कैसे लग गई? तब रजनी यश को सारी बात बताती है और यश गुस्से में कहता है, हम लोग उस भूतिया टाइगर को नहीं छोड़ेंगे। यश और रजनी बाइक पर हवा में उड़कर उसी गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं जहां भूतिया टाइगर था। थोड़ी देर बाद यश और रजनी गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। गुफा के अंदर वो दोनों लोग अभी भी बंधे हुए थे, जिन्हें भूतिया टाइगर ने पकड़ कर रखा था। यश तुरंत उन दोनों की रस्सी खोल देता है और तभी रजनी यश से कहती है, यश जल्दी करो, भूतिया टाइगर यहाँ पर आने वाला है। यश भूतिया टाइगर को पकड़ने के लिए अपने साथ एक जादुई जाल भी लाया था। यश जादुई जाल को वहां बिछा देता है और इसके बाद वो सब लोग वहां पर छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद भूतिया टाइगर वहां आ जाता है, लेकिन जैसे ही भूतिया टाइगर देखता है कि गुफा से दोनों इंसान गायब हैं, तो वो उन्हें पकड़ने के लिए वापस गुफा से बाहर जाने लगता है। अरे यार, अगर ये वापस चला गया तो जाल में कैसे फंसेगा? कुछ करना पड़ेगा। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं यश भूतिया टाइगर को जाल की तरफ लाने के लिए क्या करेगा? आप पत्थर फेंक देगा उधर, पत्थर फेंकेगा। पत्थर फेंकेगा नहीं तो वो इंसान को बाहर निकालेगा। जो दो इंसान थे ना, उसी को बाहर उनमें निकालेगा। से एक का आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। पत्थर फेंक सकता है। लॉजिकल आर्मी यश बिना कुछ सोचे समझे तुरंत जाल के पास खड़ा हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है।
यश को देखते ही भूतिया टाइगर उसके ऊपर छलांग लगाता है, लेकिन बीच में जादुई जाल बिछा हुआ था और भूतिया टाइगर जादुई जाल में फंस जाता है और यश उसे अपनी कण से पकड़ लेता है। इसके बाद यश उन दोनों लोगों को ड्रॉप करके रजनी के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में रजनी यश से पूछती है, यश, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। टाइगर तो उन दोनों लोगों को रस्सी से नहीं बांध सकता, तो फिर भला उन दोनों को रस्सी से किसने बांधा होगा? तुम्हारी बात में दम है, जरूर भूतिया टाइगर के साथ कोई मिला हुआ है। लॉजिकल आर्मी आखिर कौन था वो जिसने उन दोनों इंसानों को रस्सी से बांधकर गुफा में रखा हुआ था ताकि भूतिया टाइगर उन्हें खा सके? इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में। थैंक यू। देखना मत भूलिएगा अगले एपिसोड को। अगला एपिसोड हम मिलाएंगे। हम लाएंगे, जरूर देखिएगा, जुटे रहिएगा अगले एपिसोड देखने के लिए। तो अभी के लिए बाय बाय। बाय।